अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे ट्रंप का ट्रायल, पीटीआई का क्या ऐलान, अदालत ने साजिशें नाकाम बना दी, पंजाब में इंतखाबात, तारीखी फैसला, शहबाज को भुट्टो क्यों याद आए, और एमक्यूएम इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अमेरिका में नई तारीख रकम, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना मुकदमात का सामना करने वाले पहले साबिक अमेरिकी सदर बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तमाम इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। पुलिस हिरासत में इन्हें मैनहट्टन की अदालत पहुंचाया गया। ग्रैंड ज्यूरी ने इल्जामात पढ़कर सुनाए। साबिक अमेरिकी सदर को 30 मुजरिमाना मुकदमात का सामना है। अदालत के बाहर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन बड़ी तादाद में जमा हो गए। कारकुनों ने डोनाल्ड ट्रंप के हक में नारेबाजी की। अदालत का तारीखी फैसला। इमरान खान ने आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। बोले कि अदालती फैसले पर आज रात 9 बजे जश्न मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। वीडियो लिंक खिताब में कप्तान ने खबरदार किया, हुकूमत घबराई हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दोबारा कार्रवाई कर सकते हैं। कौम ने आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होना है। चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमत के अज़ाइम से आगाह करते हुए कहा कि ये कोशिश करेंगे इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए। ये समझते हैं कि अक्टूबर में हम कमज़ोर हो जाएंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे। बताएं इलेक्शन में ताख़ीर का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है तो बताएं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि अदालतों को तकसीम करने में शरीफ ख़ानदान का बड़ा हाथ है। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद हैं जो इनके हक़ में फ़ैसला करती हैं। मैं चाहता हूँ कि सारी कौम इसको सेलिब्रेट करे। 9 बजे मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम सेलिब्रेट करेंगे इशा की नमाज के बाद। तो मुझे ये बता दें कि अक्टूबर में ये कैसे ठीक हो जाएगा? तो अक्टूबर किस चीज़ के लिए इंतज़ार करना चाहते हैं? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? ये सोच रहे हैं अपने जहन में कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इतना कमज़ोर कर देंगे, किसी ना किसी केस में इमरान खान को जेल में डाल देंगे। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का फ़ायदा क्या है? मुझे शक ये है कि ये और भी ये इतने घबराए हुए हैं इलेक्शन से कि ये हर किस्म की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह 1999 में हमला किया था, तकसीम किया, हमला किया, या अब फिर कोशिश करेंगे, तो कौम का काम है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना। डिविजन्स भी की गई और ये डिविजन्स के पीछे ये शरीफ खानदान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी तारीख है। इन्होंने कभी भी आज़ाद अदालत नहीं होने दिया। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद है जो इनके लिए फैसले करती हैं, लेकिन जो अदालत इनके खिलाफ फैसला करने जाती है पूरी कैंपेन चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। पीटीआई आज यौम तशक्कुर मनाएगी। लिबर्टी चौक पाकिस्तान पर पुरजोश कारकुनान अपने जज्बात का इजहार करेंगे। कप्तान अपने खिताब से लहू गरमाएंगे। हमाद अजहर कहते हैं आज रात 9 बजे आइन और जमहूरियत की बहाली पर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। आगे देखिए, फैसले के आफ्टर शॉक और नवाज शरीफ को चैलेंज। मुल्क की तारीख का बड़ा फैसला। इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इलेक्शन प्रोग्राम 13 दिन आगे करने की हिदायत कर दी। 6 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दे दिया गया। का बड़ा केस में बड़ा फैसला। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का 22 मई का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार। सूबाई इलेक्शन का शेड्यूल मामूली तब्दीली के साथ बहाल कर दिया गया। 6 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में करार दिया
कि आईन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने का हुक्म दे दिया। पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करें। वफाकी हुकूमत को 21 अरब जारी करने का हुक्म दे दिया है। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स वसूली की रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बेंच मेंबरान के चैम्बर में दी जाएगी। फंड्स जारी न हुए तो अदालत रिपोर्ट की रोशनी में मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अगर वफाकी और निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मुआमरत न की तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे। अपील फाइल करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल होगी और अपीलों पर नजरसानी 18 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इलेक्शन निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करे। पंजाब में इजाफी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाएं। इंतखाबात का मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में भी आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात कराए जाएं। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में आज खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दायर करेगी। PTI के वकील गौहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में दरख्वास्त दायर की जाएगी। जिस तरह पंजाब के लिए इलेक्शन की तारीख थी, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तारीख दी जाए। आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात जरूरी हैं। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी आज तलब कर लिया है। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अदलिया मुखालिफ मुहिम की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अदालती फैसला PDM को हजम न हुआ। PDM ने सर जोड़ लिया। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुध के रोज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं, आइन और कानून से इन्हिराफ करके फैसला दिया गया। वफाकी काबीना ने फैसला किया कि फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भरपूर आवाज उठाई जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने अदालती फैसले के बाद ऑप्शंस पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कानूनी नुकात तैयार करेगी जो रहनुमाओं के इजलास में पेश किए जाएंगे। अदलिया पर हमला, शहबाज शरीफ को जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल याद आने लगा। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, आज एक बार फिर 4 अप्रैल को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है। आज ही के दिन जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। वज़ीर आज़म ने कहा, भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल का रेफरेंस 12 साल से पड़ा है, उस पर अमल होना चाहिए। फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। मुल्क मुश्किल में है। इस मुश्किल सूरत हाल का आइनी और जमहूरी हल सिर्फ इंतखाबात हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा, ये जमातें अवाम को ताकत का सरचश्मा करार देती हैं, तो फिर ये अवाम में जाने से घबरा क्यों रहे हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस आकर अवाम का सामना करना चाहिए। जो है तहरीक इंसाफ है, क्या चाह रही है? वो कह रही है मुल्क इस वक्त मुश्किल में है। हल जो आइन जिसकी इजाज़त दे, जमहूरी हुकूमत है, आप कहते हैं हम जमहूरी जमातें हैं, तो हल आइनी और जमहूरी है इंतखाबात। आप कहते हैं हम अवामी जमातें हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम। अगर ताकत का सरचश्मा अवाम है तो अवाम में जाने से घबरा रहे क्यों हैं आप? इस वक्त हमारी मईशत डूब रही नहीं, डूब चुकी है। हमारी सियासत में अदम इस्तेकाम है। नवाज शरीफ को लौटना चाहिए, आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। फैसला कौम करेगी, वोट के जरिए करेगी। शफाफ इंतखाबात वो कह रहे हैं हल है इस मुल्क को दलदल से निकालने का। इलेक्शन इल्तिवा केस में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में भी खुशी की लहर दौड़ा दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अदलिया के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे इंसाफ की जीत करार दिया।
for providing इंसाफ। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और उनका खैर मकदम करते हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सराहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदियाल को माफिया के सामने डट जाने पर बहुत मुबारक हो। हम इनके शाना बिशाना खड़े हैं, जितना ओवरसीज पाकिस्तानी है इनके साथ खड़े हैं और हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। तमाम काविशों पर हम इमरान खान और बोल चैनल को खराज तहसीन पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा तारीख साज और सुनहरी फैसला दिया है, उन्होंने असल में ये 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जमानी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।